Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 24, that is Web of Life. Chapter number 24, Web of Life. By now you must have read almost the complete book. You have read about trees, water, houses, animals, vehicles, and many other things. You must have thought about them as well. Can you tell why did we try to know and think about all these things? So children, you have studied so many things in your EVS textbook this year. आपने इस साल अपने EVS की टेक्स्ट बुक में ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स इन सब के बारे में पढ़ा है। क्या आप ये बता सकते हैं कि हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इनके बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? और ये जानने के लिए हमें यहाँ पर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। So first of all you have to draw your picture in this circle. सबसे पहले आप अपनी एक ड्राइंग बनाइए इस सर्कल में। How are we linked to the things shown in the picture? Come, let us find out. First of all, draw your picture in the blank space. यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर बनानी है। Now join your picture with lines to all those things which you feel are needed for you to live. अब यहाँ पे अपनी पिक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको उन सारी चीज़ों के साथ लाइंस जोड़नी है जिनके बारे में आपको ये लगता है कि ये नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं होगी, यानी कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एयर के साथ जोड़ेंगे क्योंकि हवा का होना बहुत ही ज़रूरी है और हम जानते हैं कि हम सांस नहीं लेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम एयर से जोड़ेंगे। और उसके बाद हमारे लिए खाना भी बहुत ही ज़रूरी है। हम जो भी खाते हैं वो सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो हम किससे जोड़ेंगे? प्लांट से। ओके, अब प्लांट्स, उसके लिए पानी भी ज़रूरी है तो हम उसको वाटर से जोड़ेंगे और हमारे लिए भी पानी ज़रूरी है तो किससे जोड़ेंगे? वाटर से। क्योंकि हमने लेसन ड्रॉप बाय ड्रॉप में पढ़ा है कि खाने के बगैर इंसान 1-2 दिन रह सकता है लेकिन पानी के बिना वो नहीं रह सकता। इसके अलावा हमें घर की भी बहुत ही ज़रूरत होती है तो हम किससे जोड़ेंगे? हाउस से। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, एनिमल, कोल्ड एंड रेन। ये घर जो है वो किससे बनता है? क्ले से, सॉइल। इसके अलावा वुड, ब्रिक्स एंड वाटर। इसके अलावा हमें सनलाइट की भी बहुत ही ज़रूरत होती है तो हम किससे जोड़ेंगे? सन से। सन इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सूरज नहीं है तो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे और हमें भी खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए सन की ज़रूरत प्लांट्स को भी होती है। ओके, नाउ हैव यू जॉइन योर पिक्चर टू द हाउस? यस। क्या आपने अपने पिक्चर के साथ हाउस को भी ज्वाइन किया था? हाँ, बिकॉज द हाउस सेव्स अस फ्रॉम सन, रेन, हीट एंड एनिमल्स। लिस्ट में ये सभी चीज़ें भी मिलती हैं। लेट्स सी विथ व्हाट अदर थिंग्स कैन वी जॉइन द हाउस टू थिंक
What is a house made of? Wood, which comes from trees. Bricks, which are made from water and clay. Clay we get from the soil, and water we get it from rivers, ponds, wells, or rain. It must be clear to you with which pictures or words you need to join the house. In the same way, join all the things with other things related to them. While doing so, you might need to write the names of a few more things. अब सबसे पहले हमने हाउस से ज्वाइन किया, उसके बाद सॉइल से. अब हाउस किससे बनता है? वुड. वुड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. तो हम कहाँ से ज्वाइन करेंगे? प्लांट से. और हाउस के लिए क्या ज़रूरी है? वाटर. तो उसको हम किससे ज्वाइन करेंगे? वाटर. उसी तरह हम और भी लाइंस को ज्वाइन करेंगे. अभी हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहले हम शुरू करेंगे बर्ड से. बर्ड सबसे पहले प्लांट से खाना खाएगी, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे प्लांट से. दे विल ईट देयर फूड. उसके बाद बर्ड अपना घोंसला बनाएगी. ठीक है, तो वो किससे घोंसला बनाएगी? ग्रास. तो वो किसका इस्तेमाल करेगी? ग्रास का. तो हम उसको ज्वाइन करेंगे ग्रास से. और बर्ड्स को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो किससे ज्वाइन होगा? एयर से. उसके बाद आता है मून. मून की भी ज़रूरत हमें होती है. रात की चांद की रोशनी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. चांद की रोशनी ही रास्ते में हमारे लिए उजाला करती है, तो हमारे लिए मून बहुत ही ज़रूरी है. उसी तरह सूरज की भी ज़रूरत हमारे बाकी सभी लिविंग थिंग्स को होती है. अब उसके बाद आता है काऊ. काऊ क्या खाएगी? काऊ ग्रास खाएगी. तो हम इसको किससे ज्वाइन करेंगे? ग्रास से. दैट्स वाई ग्रास इज रिलेटेड टू काऊ. काऊ से हमें क्या मिलता है? दूध. और वो दूध किसके लिए उपयोगी है? हमारे लिए. तो इसी तरह ये हमारे साथ भी रिलेटेड है. उसके बाद है रैट. रैट सॉइल में गड्ढा बना के रहता है. ओके. और रैट इज रिलेटेड टू सॉइल. रैट को भी सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की. तो किससे ज्वाइन करेंगे? एयर से. रैट इज रिलेटेड टू एयर. ओके. सॉइल. सॉइल में बुर्रों में कौन घर बनाता है? सांप. सांप कहाँ रहता है? बुर्रों में. तो ये किससे रिलेटेड है? सॉइल से. सॉइल इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्नेक. एयर की ज़रूरत किस किस को होती है? बर्ड को, काऊ को, रैट को, प्लांट्स को, स्नेक को और ग्रास को भी होती है. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, स्क्विरल, उन सब को किसकी ज़रूरत होती है? एयर की. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब को हवा की ज़रूरत होती है. सांस लेने के लिए उनको एयर चाहिए. और ग्रास को बढ़ने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है. ग्रास इज ऑल्सो रिलेटेड टू एयर. and grass is also related to squirrel. क्योंकि स्क्विरल छोटे छोटे नट्स खाती है और स्क्विरल को पानी की भी
ज़रूरत होती है। तो स्क्विरल किससे कनेक्ट होगा? वाटर से। तो पानी की ज़रूरत हम सबको होती है, क्योंकि बिना पानी के तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो आप वाटर को स्नेक से ज्वाइन करेंगे और वाटर को बर्ड से, और वाटर को काऊ से, वाटर को आप किससे ज्वाइन करेंगे? रैट से। तो स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में हमें क्या पता चला कि हमारी लाइफ एक या दो चीज़ों से नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर है। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफ देखने में बहुत ही बड़े मकड़ी के जाले के जैसा लग रहा है, जस्ट लाइक अ बिग वेब। That's why it is called a web of life. Now, what have you finally got? A big web, isn't it? I have finally got a big web. What can you understand from this web? From this web, I understand that there are many things that I need to live a comfortable, healthy, and happy life. Students, here we complete our chapter number 24, that is Web of Life. Thank you.